आइयन आगे सोचता है नहीं नहीं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो लेटर कितना ज्यादा ट्रस्टेबल है, लेकिन ये लड़की सिर्फ मेरी एक जूनियर है। मैं यहाँ पे ये चीज अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने नहीं दे सकता। यहाँ पे मुझे उस चीज के ऊपर फोकस करनी चाहिए कि मुझे आगे क्या करना है। आइयन कहता है सीरिया, मैं क्या तुमसे एक और क्वेश्चन कर सकता हूँ? ये काफी ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन है। सीरिया कहती है आखिर वो क्या है? कि पहले से ही तय हो चुका है कि सीनियर डेल्फाइन जो कि यूडीना फैमिली की अगली सक्सेसर बनने वाली है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि तुम अगली सक्सेसर बन जाओ। सीरिया कहती है मैं ना तो मेरे पास यहाँ पे क्वालिटीज है, न ही क्वालिफिकेशन और न किसी तरीके की एबिलिटी ताकि मैं सक्सेसर बन सकूं। यहाँ पे मेरी सिस्टर जो कि सारी रियल पावर होल्ड करती है और फैमिली के सभी लोग जो कि उन्हें ही सपोर्ट करते हैं। आइयन कहता है अब मैं समझ गया, क्या तुम्हारी सिस्टर सक्सेशन से तुम्हें दूर रखना चाहती है? सीरिया कहती है सक्सेशन से दूर? मैं समझी नहीं। आइयन कहता है तुम भी यहाँ पे यूडीनास की एक डेटर हो, तो फिर अगर मैं यहाँ पे उससे फाइट करता हूँ तो ये एक सक्सेशन के लिए बैटल हो सकती है। सीरिया कहती है यहाँ पे मैंने अभी तक अपनी सीरियस को कभी भी डिफीट नहीं किया है। यहाँ पे मैंने सारी चीजें बहुत ही ज्यादा शांत और ओबीडियंट तरीके से की जो भी उन्होंने मुझे करने के लिए कहा। मेरी सिस्टर हमेशा मुझे वार्न करती थी अगर मैं यूजफुल नहीं होंगी फैमिली के लिए, अगर मैं वर्थलेस साबित हुई तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे हमेशा उनके बातों को मानना चाहिए, जिसके कारण मैं हमेशा उनके सामने ऑन गार्ड रहती थी। कम से कम ये सारी चीजें उसी तरीके से थी जब तक कि मैंने हंटिंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन नहीं लिया था। लेकिन आखिर आप इन सभी चीजों में इंटरेस्टेड क्यों हैं? आइयन कहता है यहाँ पे ऐसा कोई भी पर्टिकुलर रीजन नहीं है। और आइयन सीरिया की हाथ में रखते हुए आगे कहता है हालांकि मुझे तुम्हारी सिस्टर से आगे जाके जरूर फाइट करनी पड़ेगी, तो इस कारण से मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि वो किस तरीके की पर्सन है। आगे हम हाई रैंकिंग नोबल डेरिवेटिव में देखते हैं जहाँ पे एक आदमी आइयन को कह रहा होता है आपका वेट करने के लिए थैंक यू। अब मैं यहाँ पे आगे आपको वो रूम दिखाने वाला हूँ। आइयन उससे कहता है थैंक यू। आइयन सोच रहा होता है वहाँ पे सिर्फ सीरियर डेल्फाइन और मैं होने वाले हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे वापस से एक स्ट्रेंज र्यूमर स्प्रेड होने वाला है। एक लड़की दरवाजे पे नॉक करते हुए कहती है मिस डेल्फाइन, मिस्टर आइयन यहाँ पे आ चुके हैं। डेल्फाइन अंदर से कहती है वो अंदर आ सकता है। आइयन सोच रहा होता है यहाँ पे ये सिर्फ मेरा ओनली चांस है जिसमें मैं सच्चाई को पता कर सका हूँ। आइयन दरवाजे के अंदर आते हुए कह रहा होता है एक्सक्यूज मी। भाई डेल्फाइन कहती है वेलकम, और आइयन सामने कुछ देख के शर्माने लगता है। डेल्फाइन कह रही होती है प्रिंस ऑफ एक्स तुम अंदर आ सकते हो, और डेल्फाइन ने बाथ गाउन पहना हुआ होता है। आइयन सोचता है ये क्या है, आखिर इसने इस तरीके के कपड़े क्यों पहने हैं? आइयन कहता है सीनियर डेल्फाइन आपको अपने अपीयरेंस को चेंज कर लेना चाहिए। डेल्फाइन कहती है क्यों, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया जो तुम देख रहे हो? आइयन कहता है नहीं आप ब्यूटीफुल हैं। डेल्फाइन कहती है मुझे ये सुन के काफी खुशी हुई, तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। आइयन चेयर पे बैठते हुए कहता है मैं सारी रिस्पेक्ट के साथ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक मैन के सामने कैसी अपीयरेंस रखनी है, इसके लिए आपको और ज्यादा माइंडफुल होना चाहिए। डेल्फाइन कहती है आखिर ऐसा क्यों, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और डेल्फाइन एक ग्लास में वाइन डालने लगती है। डेल्फाइन आगे कहती है किसी ब्यूटीफुल चीज को देखने से तुम और भी उसके ज्यादा पास होना चाहते हो, और एक ब्यूटीफुल वुमेन की बॉडी उन चीजों में से एक है। लेकिन ज्यादातर वुमेन्स के लिए मेंस की जो डिजायर है वो हार्मफुल होती है। इस कारण से ज्यादातर वुमेन्स अपनी बॉडी को कवर कर लेती है ताकि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ पे मुझे हार्म कर सकता है, तो मुझे उस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आइयन सोचता है बिल्कुल सही, यहाँ पे ऐसा कोई भी आदमी नहीं है एकेडमी के अंदर जो कि इस समय सीनियर को हटा सकता है। डेल्फाइन आगे कहती है यहाँ पे कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अभी भी काफी ज्यादा नर्वस हो। आइयन कहता है मैं कंट्री के आउटसाइड में ग्रो हुआ हूँ, इस कारण से मुझे इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। डेल्फाइन कहती है तो फिर तुम्हें अब इन सभी चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हर एक दिन की लाइफ का हिस्सा है। आइयन सोचता है आखिर यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं। डेल्फाइन कहती है तो फिर अब हम लोग सीधे मैटर पे आते हैं, तुम मेरे अलाव बन जाओ प्रिंस ऑफ एक्स। आइयन कहता है मैं आखिर ऐसा क्यों? डेल्फाइन कहती है हाँ मैं अभी तक किसी भी ऐसे पर्सन से नहीं मिली हूँ जो तुमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और बोल्ड हो, और ये तो बिल्कुल आम सी बात है कि अकेडमी के दोनों फैक्शंस में से तुम्हें सबसे ज्यादा बेहतरीन ट्रीटमेंट मिलेगी। आइयन सोचता है क्या ये सचमुच में मुझे रिक्रूट करने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये मुझे चाहती है? यहाँ पे ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि चीजें इस तरीके से हो। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जरूर कोई दूसरा रीजन होगा। आइयन कहता है इससे पहले कि मैं आपको कोई रिस्पॉन्स दूं, मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। डेल्फाइन कहती है आखिर तुम क्या पूछना चाहते हो? आइयन कहता
है, क्या आप इस चीज से अवेयर हैं कि सीरिया, जो कि कुछ समय पहले काफी ज्यादा हरासमेंट का शिकार हो रही थी? डेल्फाइन कहती है, मैंने इसके बारे में सुना था। उन लोगों को सचमुच में कोई भी डर नहीं था। वो लोग कुछ ऐसी चीज जो कि यूडीना के साथ कर रहे थे। आईएन कहता है, मैंने इस चीज का पता लगाया है कि एक ग्रीन बालों वाली स्टूडेंट जिसने इन सभी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को रिलीज की थी, और मैंने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो पर्सन ज्यादातर आपकी डॉर्मेट्री से आती जाती रहती है। डेल्फाइन कहती है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? आईएन कहता है, चलो मैं आपको अब पूरी पिक्चर बताता हूँ। वो पर्सन जिसने ये सारे र्यूमर्स सीरिया के खिलाफ और उसकी मदर के खिलाफ इस जगह के फैलाए हैं, और इसके अलावा जिस पर्सन के पास सचमुच में बेहतरीन कनेक्शंस और स्टेटस है ताकि वो पीपल्स को हरास कर सके, और लास्ट में वो पर्सन जिसके पास सीरिया की सारी इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ उसका एक फैमिली मेंबर ही हो सकता है। अगर मैं इन सभी चीजों के ध्यान में रखता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक लौती वो पर्सन जो ऐसा कर सकती है वो आप हैं, डेल्फाइन यूडीना। यूडीना कहती है, मैंने ये सोचा था कि तुम सचमुच में जल्दबाजी कर रहे हो, लेकिन तुम सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा टफ। लेकिन आखिर मैं यहाँ पे अपनी छोटी बहन को क्यों हरास कराऊंगी? आईएन कहता है, ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई भी रीजन ना हो, लेकिन क्या ये सारी चीजें आपने नहीं कराई है? और इसके अलावा क्योंकि सीरिया ने आपको हंटिंग फेस्टिवल में हराने के बारे में सोचा है, जिसके बारे में आपको पहले ही पता चल गया है, इसके कारण आप उसे हंटिंग फेस्टिवल से पहले ही तोड़ना चाहती है। डेल्फाइन कहती है, वेल जो भी तुम यहाँ पे कह रहे हो वो चीज पॉसिबल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। आईएन कहता है, अगर ऐसी बात है कि आप ये सारी चीजें कहना चाहती है तो मैं अभी उस हरे बालों वाली स्टूडेंट को पकड़ के लाता हूँ। डेल्फाइन कहती है, बहुत हो गया, मैं ही इन सभी चीजों के पीछे थी। अगर मैं पूरी हॉनेस्ट से कहूँ तो मैं यहाँ पे ये प्लान कर रही थी कि मैं उसे सबसे अकेला कर दूं, लेकिन तब उसने मुझसे ये कहा कि वो मुझे हंटिंग फेस्टिवल के समय चैलेंज करेगी, तो इस कारण से मैंने सोचा कि उसे थोड़ी टीचिंग्स दूं ताकि वो कभी अपने मास्टर को कभी चैलेंज ना करे। आईएन कहता है, मास्टर को चैलेंज करना, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? सीरिया यहाँ पे सिर्फ अपने आप को प्रूव करना चाहती थी। डेल्फाइन कहती है, एनीवे, क्या यहाँ पे तुम्हारा कोई इंटेंशन है मेरे अलाय बनने के लिए? क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी एबिलिटी सचमुच में इतनी ज्यादा इम्प्रेसिव होंगी। और डेल्फाइन आईएन की तरफ एक गिलास बढ़ा रही होती है, वही आईएन उस ग्लास को तोड़ देता है और कहता है, मैं इस चीज को डिक्लाइन करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे किसी ठग पर्सन के साथ काम करना ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। डेल्फाइन कहती है, ओह क्या ये चीज इतनी ज्यादा ऑब्वियस थी? लेकिन और वो गिलास को नीचे रखती है, उसके बाद अपने पैर के पास से एक चाकू का निकालती है और आईएन की गर्दन के पास ले जाती। डेल्फाइन आगे कह रही होती है, मैं इस चीज को इस तरीके से खत्म होने नहीं दे सकती, क्या मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए? आईएन कहता है, तो आपके पास एक सीक्रेट वेपन है। डेल्फाइन कहती है, मुझे कम से कम थोड़े प्रोटेक्शन की जरूरत है। वही डेल्फाइन की ड्रेस जो कि थोड़ी खिसक रही होती है। डेल्फाइन आगे कहती है, हालांकि जितना ज्यादा मैं तुमसे बात करती जा रही हूँ मेरा इंटरेस्ट तुम में बढ़ता जा रहा है, और वो आईएन की गर्दन से चाकू हटा लेती है। डेल्फाइन आगे कहती है, एक क्रूशियल मोमेंट में हेजिटेट ना करना, ये एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई नहीं कर पाता है। ये चीजें मुझे तुम्हें अपना एक हंटिंग डॉग बनाने के लिए मजबूर कर रही है। आईएन कहता है, अगर आप ऐसा करती है तो आपको इस चीज पे रिग्रेट होगा। डेल्फाइन कहती है, मुझे और कोई रिग्रेट? अगर ऐसा समय कभी आएगा तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं डिफीट हो चुकी हूँ। एनीवे, हम इस मामले को यहीं अभी खत्म करते हैं, अब तुम्हारा वापस जाने का समय आ गया है। आईएन कहता है, मुझे वो चीज करने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, और आईएन पीछे से हमला करने लगता है और आगे कहता है, लेकिन मैं यहाँ पे सभी चीजों को खत्म करने के लिए तैयार हूँ। वही डेल्फाइन इस चीज से थोड़ी अग्रेसिव हो जाती है और डेल्फाइन झटके से अपने कंधे को हटाती है और पीछे की ओर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इस बीच में डेल्फाइन के कंधे पे एक स्क्रैच लग जाता है और उसका कपड़ा थोड़ा फट जाता है। आईएन ये देख के हैरान होता है कि डेल्फाइन ने उसके अटैक को डॉज कर लिया है। तभी डेल्फाइन पीछे मुड़ के अटैक करने लगती है। डेल्फाइन सोच रही होती है, तुम्हें अभी काफी आगे तक जाना है प्रिंस ऑफ एक्स, और डेल्फाइन आईएन के एक्स को उसके हाथों से दूर फेंक देती है। डेल्फाइन सोच रही होती है, तुम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील मत करो, अगर यहाँ पे मेरी जगह कोई और होता तो ये सारी
चीजें काम कर चुकी होती, तो फिर अब क्या मुझे इस चीज को श्योर कर लेना चाहिए कि ये अपनी विल को पूरी तरीके से लूज कर जाए। और डेल्फाइन आईएन के ऊपर अटैक करने वाली होती है। आईएन इस चीज को देख के घबरा रहा होता है। वहीं एक अटैक जो कि आईएन के चेहरे से बहुत ज्यादा पास आ गया होता है और तभी एक गिलास गिरने की आवाज आती है। डेल्फाइन ने अपने चाकू को वहीं पे रोक लिया है और हम देखते हैं कि डेल्फाइन का चाकू आईएन की गर्दन के पास रखा हुआ है। वही आईएन ने अपनी स्वॉर्ड को डेल्फाइन की गर्दन के पास रखा हुआ है। डेल्फाइन सोच रही है ये लड़का उस मोमेंट में जब इसने अपनी एक्स को खो दिया तब उसने अचानक से अपनी स्वॉर्ड को निकाला और इसने मेरे ऊपर तलवार तानने से पहले कोई भी हेजिटेशन नहीं दिखाई। ऐसा लगता है कि इसका कभी भी एक स्ट्राइक में इन सभी चीजों को एंड करने का इरादा नहीं था। आईएन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई गलत फैमिली हो चुकी है, क्योंकि आप मुझे हमेशा प्रिंस ऑफ एक्स कहती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा मेन वेपन है वो स्वॉर्ड है। डेल्फाइन कहती है तुमने सचमुच में मेरे दिमाग को काफी अच्छी तरीके से पढ़ा है। तुम इस चीज के बिना किसी भी तरीके का सरप्राइज अटैक मुझ तक नहीं कर पाते, लेकिन तुम अपने आप को काफी ज्यादा ऊपर मत समझो, क्योंकि तुम अभी मुझसे नहीं जीत पाए हो। आईएन कहता है आखिर आपका क्या मतलब है? आप यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, तो इस कारण से अगर मैंने आपको इतने आगे तक आने के लिए मजबूर कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि आप मुझसे पहले ही डिफीट हो चुकी हैं। डेल्फाइन सोचती है ये सही कह रहा है, क्योंकि इसने मुझे ऑफ गार्ड देख लिया। ये मेरा पहली टाइम है जब मैंने अपने आप को इतनी ज्यादा आगे तक पुश किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी कारण से इसे लेके काफी ज्यादा ग्रीडी होती जा रही हूँ। डेल्फाइन आगे कहती है ये काफी ज्यादा बुरा नहीं था। वहीं डेल्फाइन की ड्रेस जो कि धीरे धीरे सरक रही है। आईएन कहता है सीरियसली आखिर आप कितनी ज्यादा जिद्दी हैं? प्रिंस ऑफ एक्स इस बैटल में जो जीता है उस चीज को क्लियर करने की जरूरत है। वहीं डेल्फाइन की ड्रेस खुलने लगती है और डेल्फाइन की जो ड्रेस होती है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाती है। इस चीज को देख के आईएन शॉक हो जाता है। वहीं डेल्फाइन अपने आप को अपने हाथों से कवर करने लगती है। आईएन शर्माते हुए अपनी गर्दन को हटा लेता है और कह रहा होता है नहीं सीनियर डेल्फाइन, ये बहुत ज्यादा हो गया है। वही कमरे के बाहर से मेड की आवाज आ रही होती है मिस डेल्फाइन क्या मैं अंदर आऊँ? कमरे से बहुत ज्यादा शोर की आवाज आ रही है, तो मैं क्या आपको चेक करने के लिए अंदर आऊँ? डेल्फाइन कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी आईएन का हाथ डेल्फाइन को लग जाता है जिससे आवाज निकलती है और कमरे के बाहर इस आवाज को मेड सुन लेती है और मेड दरवाजा खोल के अंदर आती है और वह देखती है डेल्फाइन और आईएन को। मेड घबराते हुए कहती है मैं सिंसियरली आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरे इस रूड बिहेवियर के लिए। डेल्फाइन एम्बैरेस होते हुए कहती है वेट, चीजें इस तरीके से नहीं है। वही आईएन जो कि अपनी एक्स को उठा रहा होता है और कहता है ओ माय, आखिर ये सब क्या था? आखिर जमीन पर ये एक्स यहाँ पे क्या कर रहा है? और वो अपनी एक्स को उस जगह से उठा लेता है और दरवाजे के बाहर चला जाता है। आईएन डेल्फाइन को गुड बाय करते हुए कह रहा होता है चलो हम ये कहते हैं कि मैं इस बार यहाँ पे हार गया, तो फिर अब मैं यहाँ से चलता हूँ, गुड नाइट। और वो दरवाजा लगा के वहाँ से चला जाता है। वही डेल्फाइन जो कि अभी भी आईएन को देख रही होती है। आगे सीन चेंज होता है और हम एकेडमी में देखते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं हे क्या तुमने सीनियर डेल्फाइन के बारे में कुछ सुना है? क्या तुम्हारा मतलब उस आईएन गाय के बारे में है जो उनकी रूम तक गया और वहाँ जाके ट्रबल्स क्रिएट करने लगा? हाँ, अभी ये र्यूमर काफी ज्यादा फैला हुआ है। उस बंदे ने सीनियर को डिफेंसलेस देखते हुए अपनी एक्स से उन्हें डराने की कोशिश की। मुझे लगता है कि ये उसी तरीके का पर्सन है जो जब भी बुरे मूड में होता है अपने एक्स को स्विंग करना चालू कर देता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तुम सही कह रहे हो। मैं उस लड़के को 3 सालों से जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो सचमुच में एक बुरा आदमी निकलेगा। और इसके अलावा वो अपनी ट्रू ताकत को अब तक छुपाता आ रहा था और उसका नेचर जो कि सचमुच में काफी ज्यादा डरावना है, जो कि उसकी एबिलिटी से और भी ज्यादा बुरा दिखाई देने लगा है। तभी पीछे से आवाज आती है तुम लोग बातें करना बंद कर दो। और वो स्टूडेंट इस चीज को सुन के कुछ नहीं कहता है। वो पीछे पलटते हुए कहता है मैंने अभी तक कुछ भी रॉन्ग नहीं कहा है। और वो अपने पीछे आईएन को देख के डर जाता है और वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स है वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए कह रहे होते हैं ये तो प्रिंस ऑफ एक्स है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग चलो। आईएन सोचता है एक अनदर स्ट्रेंज
स्ट्रेंज र्यूमर जो कि वापस से फैलना चालू हो गया है। आखिर यहाँ पे जो भी चीजें पहले हुई थी वो चीजें इतनी ज्यादा जल्दी कैसे फैल सकती हैं? इस तरीके से मैं ज्यादा कुछ नहीं सोच सकता। यहाँ पे जरूर ऐसा कोई पर्सन होगा जो इन सभी र्यूमर्स को जानबूझ के फैला रहा है। और आईएन की नजर एक दीवार के ऊपर लगे पोस्टर पर जाती है। आईएन उसे देख के सोचता है, क्योंकि मैंने पहले ही पार्टिसिपेट करने का डिसाइड कर लिया है तो मुझे जल्दी ही साइन अप कर लेना चाहिए। लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पे मैं और सीरिया ही हैं, तो मैं यहाँ पे किस तरीके से दो और लोगों को खोजने वाला हूँ? मुझे कम से कम मेरी टीम में एक मेज की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मेज एक टीम बैटल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एक बेहतरीन मेज को खोजना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। क्या मुझे यहाँ पे लेटो को इस चीज में इन्वाइट करना चाहिए? और हम आगे लेटो को देखते हैं जो गुस्से में कह रहा होता है, फक ऑफ, यहाँ पे ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूँ। आईएन क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहता है, कम ऑन, तुम ऐसी बातों को मत कहो, हम लोग बचपन के दोस्त हैं लेटो। लेटो कहता है, आखिर तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? आईएन कहता है, मैं सिर्फ यहाँ पे ये चाहता हूँ कि तुम हम लोगों को ज्वाइन कर लो। लेटो कहता है, स्टॉप, तुम बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग हो, लेकिन अपनी मेज को एक टीम में ज्वाइन करना काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। आईएन कहता है, ठीक है, अगर तुम हमारी टीम में ज्वाइन नहीं होना चाहते हो तो कम से कम तुम एक काफी अच्छे मेज को हमारे लिए इंट्रोड्यूस करो। लेटो कहता है, एक बढ़िया मेज? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया म्यूजिशियन है। हे आईएन, तुम्हें सिर्फ यहाँ पे वो करने की जरूरत है जो मैं तुमसे कहता हूँ। और आगे हम एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल को देखते हैं जहाँ पे 4th ईयर की स्टूडेंट एल्सिया रिलेना के बारे में बताया गया हो रहा है, जहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि क्या ये सब चीजें एल्सिया रिलेना की एंड होने वाली है। इसके आगे सीन चेंज होता है और हम किसी पुरानी जगह को देखते हैं जहाँ पे सीनियर एलसीए जो गुस्सा करते हुए कह रही होती है, क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो या ऐसा ही कुछ और? क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे किसी से एक बार हार चुकी हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम मुझे मॉक कर रहे हो। तुम मुझे यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करो। और वो अपने सामने एक लड़के को परेशान कर रही होती है। वो लड़का कह रहा होता है, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। सीनियर अपने हाथ में मैजिक इकट्ठा करते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम इस चीज को सह लेते हो जो कि तुम्हारे साथ अगले 10 सेकंड में होने वाला है, तो मैं इन सभी चीजों को अनदेखा कर दूंगी। और वहाँ पे उस लड़के की चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। वही वहाँ पे जो लोग पीछे खड़े होते हैं वो किसी को आते देखते हैं जो कह रहा होता है, सीनियर एलसीए, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? वहीं एलसीए गुस्सा करते हुए कह रही होती है, मुझे इंटरप्ट मत करो। और तभी वो साइड की ओर देखती है कि वहाँ पे आईएन खड़ा है, जिसे देख के उन्हें बड़ा शौक लगता है। और आईएन जो कि अपने कमर के पीछे से कुछ निकालने लगता है, जिसे देख के एलसीए के कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। आईएन अपनी कुल्हाड़ी को दिखाते हुए कहता है, क्या मैं यहाँ पे आपका थोड़ा समय ले सकता हूँ? इस चीज को देख के एलसीए डरने लगती है और हम देखते हैं उस पर्सन को जिसे वो लोग परेशान कर रहे होते हैं, वो वहाँ से भाग जाता है। और एलसीए आईएन को कह रही होती है, यहाँ से सब कोई जा चुके हैं। आईएन सोच रहा होता है, यहाँ पे वे वही कर रही है जो मैं यहाँ पे इसे कह रहा हूँ। और आईएन लेटो की बातों को याद करने लगता है, जब लेटो ने उससे कहा था, जब वो तुम्हारी किसी बात को ना माने तब तुम सिर्फ उसे अपनी एक्स को दिखा देना। अगर तुम इस चीज को करते हो तो सारी चीजें अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। आईएन सोचता है, लेकिन लेटो ने मुझे ये सारी चीजें करने के लिए कहा है, इस तरीके से तो मैं सचमुच में एक बहुत बेकार पर्सन लगूंगा। आईएन कहता है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे बात करना चाहता था, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एलसीए कहती है, बात करना चाहते थे, मुझे यहाँ पे तुमसे किसी भी तरीके की बात नहीं करनी है। वही आईएन जो कि सीनियर के करीब बढ़ रहा होता है, जिस चीज को देख के सीनियर के आंखों से आंसू आने लगता है और वो कह रही होती है, रुक जाओ। और वो पीछे अपनी आंखों को बंद कर लेती है और कहती है, मैं यहाँ पे सारी चीजें करूंगी, प्लीज प्लीज तुम उस एक्स को मुझसे दूर रखना। तभी आईएन एलसीए के सर पर अपना हाथ रखता है। आईएन प्यार से कहता है, ये सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा टफ होंगी। एलसीए पहले तो अपना सर झुका के रख, उसके बाद अपना सर उठाते हुए और अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, बास्टर्ड। आईएन कहता है, आखिर अब मुझे आप बास्टर्ड कह रही? एलसीए रोते हुए कहती है, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे कारण यहाँ पे सभी लोग मेरा मजा ले रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि मैं एक इडियट हूँ जो कि एक 3rd ईयर से हारने के बाद रो रही थी। आईएन कहता है, वेल ऐसा इस कारण से है क्योंकि आप सचमुच में रो रही हैं। एलसीए चिल्लाते हुए कहती है, मैं नहीं रो रही हूँ। आईएन हंसते हुए कहते हैं, चलो इस मैटर को यहाँ पे छोड़ देते हैं। एलसीए अपना आंसू पोंछते हुए कहती है, एनीवे
यहाँ पे सारी चीजें तुम्हारी फॉल्ट है। आईएन कहता है अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे ये इंटेंशन लिया था कि ये सारी चीजें आपके साथ नहीं होंगी और अपनी ऊपर ले लेता, और वहाँ पे मैं अपने आप को हराने वाला था। लेकिन फिर आपको पता है कि वहाँ पे कौन दिखाई दिया, और एलसीए आईएन की बातों को समझ जाती है। एलसीए कहती है डेल्फाइन योडिना। आईएन कहता है एग्जैक्ट, तो आखिर आप सीनियर डेल्फाइन से रिवेंज क्यों नहीं लेते? एलसीए कहती है कैसे? आईएन कहता है सीनियर डेल्फाइन ने यहाँ पे ये कहा है कि वो इस साल के हंटिंग फेस्टिवल को जीतने वाली है और अपने फैमिली को हॉनर प्रेस करने वाली है। अगर वो यहाँ पे फेल हो जाती हैं तो उनकी फैमिली के लिए ये चीज काफी ज्यादा डिसग्रेसफुल होगी। एलसीए कहती है जैसे कि वो डिजर्व करती है। आईएन कहता है तो इस मामले में क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहती है हंटिंग फेस्टिवल के लिए? एलसीए कहती है लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट क्यों करूँ? तभी आईएन अपनी एक्स को वापस से निकालने लगता है और एलसीए घबराते हुए कहती है नेवर माइंड, मेरा कहने का मतलब ऐसे नहीं था। आईएन कहता है मैं ये जानता हूँ कि आप मेरे बारे में हाईली नहीं सोचती है, लेकिन आप मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहेंगी। क्या यहाँ पे आप सिर्फ खड़ी होकर देखती रहेंगी और सीनियर डेल्फाइन को जीतने देंगी? एलसीए कहती है मैं सिर्फ इस चीज के बारे में सोच के ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जा रही हूँ। वो कमीनी कहेगी जो हमेशा शो ऑफ करती है। आईएन कहता है इस कारण से मैं आपको यहाँ पे मुझे ज्वाइन करने के लिए कह रहा हूँ। अगर हम टीम अप कर लेते हैं तो हम डेफिनेटली यहाँ पे जीत सकते हैं। एलसीए थोड़ी देर इस बारे में सोचती है और उसके बाद कहती है ठीक है, हालांकि मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि तुम मुझे ट्रिक कर रहे हो, लेकिन फिर भी से चलो इस चीज को करते हैं। आईएन सोचता है हाँ, इस चीज के साथ मेरी टीम की बेसिक स्ट्रेंथ रेडी हो चुके हैं। सीनियर एलसीए जो कि मैजिक सपोर्ट देंगे और वो तब तक के इंतजार करेंगी जब तक उनका मौका नहीं मिल जाता सही तरीके से हमला करने का। मैं यहाँ पे फ्रंट लाइन में रह के दुश्मनों के हमले को ब्लॉक करूंगा और यहाँ पे उनसे लड़ते हुए एक ओपनिंग क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, और उस ओपनिंग के साथ सीरिया अपने पावरफुल ब्लो के साथ उस एनिमी को डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन अगर हम चीज ये करते हैं तो यहाँ पे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे लगातार एनिमी के अटेंशन को अपने ऊपर रखना पड़ेगा। लेकिन इस चीज से हमारा डिफेंस काफी ज्यादा वीक हो सकता है। इस कारण से हमें अपने टीम में एक और पर्सन की जरूरत है, एक ऐसा पर्सन जो कि स्वॉर्डमैनशिप में काफी ज्यादा स्किल्ड हो या फिर मेरे से भी काफी ज्यादा बेहतर हो, और इसके अलावा जिसके ऊपर मैं काफी ज्यादा ट्रस्ट कर सकता हूँ। और आईएन इस समय सेलिने के बारे में सोच रहा है। सेलिने की फैमिली जो कि हंटर्स के लाइन से बिलोंग करती है, तो इस कारण से वो इस चीज के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और जब मामले में मैजिक बीस्ट को ट्रैक करना हो तो उससे बेहतर यहाँ पे कोई नहीं। और आईएन सीरिया और सेलिने के पिछले झगड़े में जो बातें हुई थी उन्हें याद करता है। आईएन कहता है हालांकि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा वरीड हूँ, क्योंकि मैं उन दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहता, लेकिन यहाँ पे मेरे पास इन सभी चीजों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं। मुझे यहाँ पे चाहे जो भी चीज करनी पड़े, लेकिन मैं उन दोनों को यहाँ पे कन्विंस करके रहूंगा। और थोड़ी देर के बाद आईएन सीरिया के साथ का है, जहाँ पे सीरिया आईएन का कॉलर पकड़ के रखी हुई होती है। और आईएन कहता है सीरिया आखिर तुम यहाँ पे ये क्या कर रही? सीरिया कहती है आखिर तुम मेरी बड़ी बहन के साथ कल क्या कर रहे थे? आईएन कहता है कल सीनियर डेल्फाइन और मैं। तभी सीरिया गुस्सा करते हुए कहती है सीनियर आईएन क्या आप अभी किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच रहे थे? क्या आप ऐसा नहीं कर रहे थे? आईएन कहता है नहीं, वो तो तुम थी जो मुझसे ये सारी चीजें पूछ रही थी। और सीरिया आईएन का कॉलर छोड़ देती है। सीरिया गुस्से में कह रही होती है वो कमीनी कहेगी मुझसे मेरे सीनियर को छीनना चाहती है, हालांकि यहाँ पे उन्होंने मुझसे कहा है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आईएन सोचता है कि यहाँ पे एक और र्यूमर फैलने लगा है। एनीवे यहाँ पे मेरे पास इन चीजों के लिए समय नहीं। आईएन कहता है यहाँ पे हंटिंग फेस्टिवल के लिए जो मेंबर्स हैं वो ज्यादातर डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा कि हमें यहाँ पे एक मेज की जरूरत है, तो इस कारण से मैंने सीरिया और एलसीए को अपनी टीम में इनवाइट किया है। सीरिया खुश होते हुए कहती है उनके साथ हमें अपनी ऑफेंसिव पावर को लेके बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और सीनियर आईएन आगे कहता है हमारी टीम के लिए लास्ट पर्सन जिसके बारे में मैंने सोचा है और वो है सेलिने। सीरिया कहती है उसके वहाँ होने से मैं सिर्फ वहाँ पे अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स करती रहूंगी। आईएन कहता है लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उसके जितना स्किल हो सके। सीरिया कहती है मैं उसे बहुत ज्यादा डिसलाइक करती हूँ, जो हमेशा मुझे प्रोवोक करने की कोशिश करती रहती है। आईएन सोचता है ये चीजें इतनी ज्यादा आसानी से नहीं होने वाली हैं, ये दोनों ऑयल और वाटर की तरह है, लेकिन फिर भी से मैं यहाँ पे पीछे नहीं हट सकता। हमें यहाँ पे हंटिंग फेस्टिवल में एंटर करने की और उसे जीतने की जरूरत है। आईएन सीरिया के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है मैं ये चीज जानता हूँ कि ये काफी ज्यादा हार्ड होने वाली है, लेकिन क्या तुम एक बार के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो? सीरिया कहती है ठीक है, मैं इस बार आपके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। आईएन सोचता है बहुत बढ़िया, अब मुझे यहाँ पे सेलिने से डील करने की जरूरत है। अगर वो हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए एग्री हो जाती है तो हमारी टीम यहाँ पे कंप्लीट
कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन क्या वो इस चीज के लिए एग्री करेगी? और आगे हम एकेडमी के गार्डन में देखते हैं, यहाँ पे सेलिने बैठी हुई होती है। तभी आईएन उसके पास जाता है और कहता है, आखिर तुम कैसी हो? सेलिने कहती है, आईएन, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ जो भी चीजें पहले हुई थी उसके लिए। आईएन कहता है, जो भी चीजें पहले हुई थी तुम्हें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। सेलिने कहती है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें हमारे बारे में थी वो पहले जैसे हो गई है, तो फिर क्या अब हम लोगों को साथ में कुछ खाने के लिए चलना चाहिए कर, क्योंकि हम लोगों को साथ में खाना खाए काफी समय हो गया है। आईएन कहता है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम हंटिंग फेस्टिवल में मुझे ज्वाइन करना चाहती हो? सेलिने कहती है, हंटिंग फेस्टिवल? आईएन कहता है, हाँ, मैं वहाँ पे सीरिया के साथ पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, लेकिन हमारे पास अभी काफी ज्यादा लोगों की कमी हो रही है, और ऑफ कोर्स मैं ये जानता हूँ कि तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकती हो, लेकिन तभी सेलिने कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। आईएन कहता है, सचमुच में? क्या तुम श्योर हो? सेलिने कहती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पर्सन उतने ज्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता है तुम्हारे साथ जितने ज्यादा अच्छी तरीके से मैं कर सकती हूँ, तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। आईएन सोचता है, वो इन सभी चीजों के लिए काफी ज्यादा जल्दी राजी हो गई। मैंने जितना ज्यादा इसे टफ सोचा था ये उतना ज्यादा नहीं था। उन दोनों के साथ सीनियर एलसीए और सीरिया, जो कि एकेडमी में टॉप स्टूडेंट्स में आते हैं, हमें यहाँ पे ऑफेंसिव पावर के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं उस मॉन्स्टर की वीकनेस के बारे में जानता हूँ, ये सब कुछ उस लेटर के कारण है। इस कारण से हमें यहाँ पे जीतने का काफी ज्यादा अच्छा मौका मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम है, और वो है टीम वर्क। हमारी टीम में एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा ही लो से फाइट करती रहती है, और दूसरी पर्सन ऐसी है जिसे कोई भी सोशल स्किल्स नहीं है। और उसके अलावा सीरिया और सेलिना के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा खराब है। अब वो लोग जब भी एक दूसरे को देखते हैं वो एक दूसरे से फाइट करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे सभी चीजों को बहुत ज्यादा स्मूथ तरीके से आगे ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे उन दोनों को सबसे पहले ये चीजें सीखने की जरूरत है कि वो लोग साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे ठीक है, मुझे यहाँ पे उन्हें कुछ प्रैक्टिस ट्रेनिंग कराने की जरूरत है, ताकि वो लोग एक्चुअल डेंजरस सिचुएशन में एक दूसरे से फाइट ना करें।